Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी कैसे मालूम किया जा सकता है? हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये छोटी सी दुआ सोते वक्त तुम पढ़ लिया करो। यानी जो शख्स सोते वक्त ये दुआ पढ़ लेता है, सही बुखारी की रिवायत है कि जो इंसान ये दुआ पढ़ के सो गया, सुबह उठा ही नहीं यानी फौत हो गया, तो ये फितरत पर फौत होगा, अल्लाह की जन्नत का वारिस होगा, इसका खात्मा बिलखैर होगा। और मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी कैसे मालूम किया जा सकता है? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। मोहतरम नाजरीन, अगर कुरान व हदीस की समझ बूझ हो, अगर कुरान व हदीस की मालूमात हो, तो ये पता चल जाता है कि मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी। मोहतरम नाजरीन, किसी इंसान के कौल व फ़ेल को देखकर या दीन से लगाव को देखकर उसे जन्नती कहना अच्छा है, लेकिन किसी इंसान को उसके कौल फ़ेल देखकर या दीन से बेरग़बती देखकर उसे जहन्नमी कहना, ये शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। हमें मालूम नहीं कि ऐसे इंसान और अल्लाह के दरमियान क्या मामला हो सकता है। हमें नज़र आने में वो इंसान अच्छे अमाल ना करता हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो छुप कर कोई नेक काम करता हो, सदका खैरात करता हो सकता है कि वो किसी की माली मामलात करता हो। ये भी हो सकता है कि कोई मर्द या कोई औरत ऐसी हो जो बाज़ाहिर हमें उनके अमाल अच्छे नज़र ना आते हों, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे मर्द या ऐसी औरत की कोई अदा, कोई काम अल्लाह को पसंद हो। इसलिए किसी को देखकर अच्छा होने और जन्नती होने का गुमान रखना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को जहन्नमी कहने वाले? लेकिन फिर भी उलमा और रिवायात से हमें कुछ इशारे मिलते हैं कि अगर किसी इंसान की मौत के वक्त ऐसे इशारे, अलामतें या ऐसी निशानियां नज़र आएँ, उलमा और हदीस के मुताबिक कहा जा सकता है कि मरने वाला जन्नती है या जहन्नमी है। अगर मरते वक्त हलक से ऐसी आवाज़ निकले जैसे जानवर ज़िबा करते हुए गर गर की आवाज़ निकलती है, अगर ऐसी आवाज़ निकलती है तो अलामत अच्छी नहीं है। तो ऐसे मरने वाले के लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। मौत के वक्त मरने वाले की 3 अलामतें बड़ी अच्छी हैं। मौत के वक्त मरने वाले की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है। मौत के वक्त मरने वाले की नाक के नथने फूल जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। नंबर 3, मौत के वक्त मरने वाले की आंख में आंसू आ जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। अगर ज़बान पर कलमा जारी हो जाए तो सुभान अल्लाह, फिर तो क्या ही कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी ज़िंदगी का पहला कलाम कलमा हो और जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम भी कलमा तैयबा हो, अगर उसने 1000 साल भी ज़िंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी बख्शिश कर दी जाएगी। हदीस पाक में है कि जो लोग दुनिया के अंदर मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो ज़बान पर कलमा जारी होगा। इसी तरह जो हमेशा बावज़ू रहते हैं, उनकी ज़बान पर कलमा जारी होगा। एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था, सहाबा किराम उसके सराहने जलवागर थे और वो कलमे की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उस नौजवान की ज़बान पर कलमा नहीं जारी हो रहा था। सहाबा किराम ने एक शख्स को हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हजूर से पूछ कर आएँ कि इसकी ज़बान पर कलमा क्यों नहीं जारी हो रहा। तो आप तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उस नौजवान को कलमे की तलकीन की, तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। तो फिर हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसकी माँ हयात है? लोगों ने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ को बुलाया और पूछा कि उससे राज़ी है? तो उस माँ ने जवाब दिया कि मैं इससे नाराज़ हूँ। तो हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊँ और तेरे बेटे को उसमें ज़िंदा डालने की बात करूँ तो बोल, क्या तू उसको माफ़ नहीं करेगी? माँ फ़ौरन बोली, या रसूलल्लाह, मैं बिल्कुल माफ़ कर दूँगी।
कर इस खातून ने कहा कि मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बेटे की गलती को माफ़ कर दिया। इधर उसकी माँ ने उसको माफ़ किया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा कि कलमा पढ़ो। तो उस नौजवान ने फ़ौरन कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ते ही उसकी रूह निकल गई। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके इसको जन्नत अता फरमाई। इस वाक़े से पता चलता है जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनकी ज़बान पर मरते वक्त कलमा नहीं आएगा, वो कलमे पढ़ने की कुदरत या ताकत नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत, ऐसे बाखलाक बना कर अल्फाज बोलेंगे और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल दुखाते हैं। माँ जैसे माँ बाप नाराज़ हैं, कलमा तो अपनी जगह, डर है कि वो मुसलमान की बजाय काफिर होकर ना मरे। जो लोग गुस्ल जनाबत में टाल मटोल करते हैं, गुस्ल जनाबत देर से करते हैं, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। इसी तरह जो लोग आज़ान की आवाज़ सुनकर दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं, खामोश नहीं होते, आज़ान का जवाब नहीं देते, हदीस पाक में आता है कि डर है कि वो भी काफिर होकर मरेंगे। इसलिए जब आज़ान की आवाज़ सुनो तो खामोश हो जाओ। जितनी भी अहम काम, जितनी भी अहम बात चल रही हो छोड़ दो और वहीं पर पहले आज़ान का जवाब दो। आज़ान का जवाब देना ताकीदी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बाज़ फुक़हा ने इसको वाजिब करार दिया है। या अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.